अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निकानामा न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो दावत देते हैं और जो दावत लेते हैं, और दावत ऐसी देते हैं जिसमें ढेरों सारा खाना वो पकाते हैं और इन खानों को पकाकर वो लोगों को खिलाते हैं। बदले में जो लोग दावत को कबूल करते हैं उन्हें मिलती हैं बीमारियां, परेशानियां, पेट की खराबी, और उनकी आदतें धीरे धीरे खराब होती जाती है और वो भी फंस जाते हैं इस चक्कर में। क्योंकि क्योंकि सामने वाला जब उनको ऐसी दावत खिलाता है तो बदले में वो एक उनको एक मैसेज देता है डायरेक्टली कि भैया, जब मैं भी तुम्हारे घर पे पार्टी में आऊंगा तो मुझे भी ऐसी ही दावतें आपको खिलानी पड़ेगी। दूसरी, वो साइंस की धज्जियां उड़ा रहा है, क्योंकि एक वक्त में कई प्रकार का अगर खाना कोई इंसान खाता है तो उसको कई टाइप के एलर्जी हो सकती है, उसका पेट खराब हो सकता है। इवन तक कि उस पार्टी में या उस निकाह में या उस फंक्शन में कई प्रकार के ऐसे भी लोग आते हैं जिनको कई प्रकार की बीमारियां होती है। किसी को दिल की बीमारी हो सकती है, किसी को गुर्दे की बीमारी हो सकती है, किसी को शुगर भी हो सकती है। यानी अब वो खाए तो बेचारा क्या खाए, ऐसी दावत देता है और आप यकीन करिए वो भी फिजूल खर्ची के फेरे में पड़ जाता है एक दिन। क्योंकि उसको भी पता है कि भैया वो ऐसी दावत क्यों दे रहा है। यकीन मानिए वो ऐसी दावत तभी देता है कि उसको अपना नाम करना है, क्योंकि नाम करने वाला अक्सर ऐसी दावतें देता है। और जो अल्लाह का खौफ खाता है उसको पता है कि कभी हमारे नबी ने कभी 2 सालन से ज्यादा कभी नहीं खाया। इवन तक कि 2 सालन कभी खाए नहीं उन्होंने। आपने हमेशा एक ही सालन खाया, क्योंकि आपको पता था कि ज्यादा सालन खाने से कितने बड़े बड़े नुकसानात हो सकते हैं। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की कि जो ऐसी दावतों में जाते हैं। तो यकीन मानिए डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके इंतजार में बैठी है कि कब आप बीमार हो और आपका वो वेलकम करे। आप यकीन करिए, अभी आप उंगलियों पे गिने सबसे पहले कि हाल ही में अगर किसी की आपके सामने मौत हुई है और इस दुनिया से कूच किया है जिस इंसान ने, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में, तो उसको आखिरकार में हुआ क्या? तो आप यकीन करेंगे 90% को कोई ना कोई बीमारी होती है। और वो बीमारी के बाद कितनी उसकी फैमिली उसकी परेशान होती है, बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। और इस पैसे खर्च होने के बाद, परेशानी होने के बावजूद भी वो इंसान नहीं बच पाता। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि जब आप खान पान का अपना ध्यान नहीं रखते तो यकीन मानिए कई सारी बीमारियां आप तक पहुंच जाती है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमाता है कि साफ सुथरा खाना खाया करो। लेकिन हम जब साफ सुथरा खाना नहीं खाते, कई प्रकार की खिचड़ी हम खा जाते हैं। एक टाइम में हम गोलगप्पे भी खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, और ऊपर से कई प्रकार का खाना भी हम खा लेंगे। तो यकीन मानिए हमारा क्या होगा, हमारी आंतों का क्या होगा, हमारे मैदे का क्या होगा, हमारे गुर्दे का क्या होगा, और कितनी मशक्कत उनको करनी पड़ेगी उसको पचाने के लिए। तो दूसरा, दावत देने वाला, वो भी इसी चक्कर में बैठा है कि मेरा नाम हो, लेकिन असल में वो उन बुलाने वालों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इतना बड़ा टॉर्चर कर रहा है कि वो उनको बीमार करने के लिए अपना पैसा भी बहाने का काम कर रहा है। और दूसरा, वो इस मुकालते में है कि उसका नाम होगा। अरे भैया, कभी किसी का नाम हुआ है? नाम कभी किसी का होता ही नहीं। क्योंकि आप कितने लोगों को याद करते हैं? किसी के पास आजकल फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है कोई किसी को याद करे। क्योंकि ना किसी के पास इतना समय है, ना किसी के पास इतना ज़हन है कि वो अपनी परेशानियों के बदले आपको याद करने लग जाए। अब आप देखिए कि आप अपना पैसा फिजूल खर्ची में बहाएंगे। क्यों? अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो दावत देने वाले को, खास तौर पर दावत देने वाले को हम यही कहेंगे कि आपका इतनी बड़ी बड़ी दावत देने का आखिरकार मकसद है क्या? जाहिर सी बात है, आप अपना नाम करना चाहते हैं। तो अगर आप अपना नाम करना चाहते हैं तो खबरदार रहिए, सूर्य बलद अल्लाह ने आप जैसे लोगों के लिए ही उतारी है। आप उसको पढ़े, 90 नंबर की सूरह है, आप उसको पढ़े, हिंदी में पढ़ ले। अगर आपको अरबी नहीं आती, अरबी आप समझ नहीं सकते, तो आप हिंदी में पढ़े, उर्दू में पढ़े, इंग्लिश में पढ़े, तो आप यकीन करिए आपको समझ में भी आएगी। और आप, आजकल तो मोबाइल में सब कुछ डाउनलोड हो जाता है, आप मौलाना से पूछ सकते हैं। दूसरी तरफ वो लोग, जो लोग ऐसी दावतों में जाते हैं, तो खबरदार रहिए ऐसे इंसान से। क्योंकि ऐसी दावत देने वाला इंसान आपका दोस्त कतई नहीं हो सकता। क्योंकि वो आपके जिस्म को बीमार करने पर तैयार बैठा हुआ है। एक तरह से उसने लठ ले लिया है, बीमारी का एक डंडा ले लिया है। जैसे ही वो आपके ऊपर डंडा मारेगा तो आप यकीन करिए आज नहीं तो कल आप बीमार हो जाएंगे। क्योंकि आपको वो एक इस टाइप का खाना खिलाएगा तो बदले में आप भी उसको ऐसा खाना खिलाएंगे। यानी आप जब इस टाइप के खाना खाते रहिएगा
तो आपकी आदतें खराब हो जाएगी। जब आपकी आदतें खराब हो जाएगी तो यकीन करिए आखिरकार आपको डॉक्टर और बड़े-बड़े हॉस्पिटल का सहारा एक ना एक दिन लेना पड़ेगा और आपको बहुत सारा माल खर्च करना पड़ेगा। और सोचे अपने आसपास जो आजकल में कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले जो आपके आसपास जिस इंसान ने भी इस दुनिया से कूच किया है, आप उसके हालत पर जरा गौर करें। क्या वो हॉस्पिटल गया था? और उसके पीछे उसके परिवार वालों का क्या हुआ? तो दोस्तों ऐसे लोगों से होशियार रहें जो कि ऐसी बड़ी-बड़ी दावतें देते हैं। आखिर में हम आपसे यही बात कहेंगे, होशियार रहिए, खबरदार रहिए क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल